सपने वो नहीं जो हम नींद में सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में सोते हुए देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेरणादायक इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं राजेश आपका अयोध्या एचडीडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। मित्रों, इस समय काफी चर्चाएं हैं, लगभग सभी विभागों में भर्तियों की चर्चाएं शुरू है और आने के आसार भी हैं। तो इसको देखते हुए हम अपनी तैयारी को तेज कर दें ताकि जो है कहीं ना कहीं जो है हमें एक पद मिल जाए। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जो है यूपी 44,000 होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया जो है 2025, यानी जो होमगार्ड की वैकेंसी है वो आने वाली है। और आपने सुना होगा कि ये जो होमगार्ड की भर्ती अब इस बार होगी ये यूपी पुलिस के तर्ज पर होगी, यानी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल होगा। इसके बाद में 27,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द। आपने देखा कि कोर्ट में मैटर चल रहा था, जो है 68,500 में 27,000 पर, लेकिन 27,000 से अधिक है। 27,000 पद जो है खाली है और उनको भरने के लिए 30-33 पर अभ्यर्थी लड़ रहे थे कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने ये आदेश किया कि ये उस पर ना होकर के अब सरकार इस पर नया विज्ञापन निकाल के भर्ती करेगी। तो ये 27,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें ताकि जो है 27,000 वैकेंसी जब आए तो उसमें वो बैठे तो उनका एग्जाम अच्छा जाए। आगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है 72,058 पदों का मिल चुका है अध्याचन, यानी एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। मित्रों, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें अभी कुछ पद बाकी हैं जिसके लिए तीसरी लिस्ट आने की पूर्ण संभावना है और जल्दी आएगी। इसके बाद में यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं जल्द, यानी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है ये भी मार्च के बाद यानी अप्रैल में होने की पूर्ण संभावना है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें तो जिससे कि आपको एक पद अवश्य मिल जाए। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। यहां पर हम सिपाही की तर्ज पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, यानी अभी तक जो है इनकी सीधी भर्ती होती थी, कोई परीक्षा इस तरीके की कोई परीक्षा आज की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब जो होगी होमगार्ड की भर्ती वो बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी बोर्ड बनेगा। उसके बाद में जो है इसके लिए क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी और जिलेवार मेरिट बनेगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें लगे रहे। साथ में वो अभ्यर्थी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आगे उत्तर प्रदेश में भी पुलिस की भर्ती आएगी और जब तक नहीं आ रही तब तक अगर यही भर्ती आती है तो इसमें वो जो है सिलेक्शन लेके तब तक अपना जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जब भी पुलिस भर्ती आएगी तो उसमें भी वो अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। आगे देखिए, सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। यूपी सरकार लगभग 44,000 होमगार्ड भर्ती करने की तैयारी में है। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए होमगार्ड विभाग यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के नियमों का कर रहा है अध्ययन, यानी जैसे पुलिस की भर्ती हुई है सेम उसी तरीके से होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। कैसी होगी, लिखित परीक्षा होगी। जिला स्तर पर तैयार होगी परीक्षा की मेरिट कैसे तैयार होगी, जिला स्तर पर तैयार होगी। दौड़ के बाद घोषित होगा अंतिम परिणाम। सीएम योगी के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में किया जाएगा तैयार। आगे होमगार्ड भर्ती के लिए अलग से गठित होगा यूपी बोर्ड में होमगार्ड की करीब कितने 1,80,000 यानी 1,80,000 पद स्वीकृत हैं और कार्यरत है 75,000। तो जाहिर सी बात है पद खाली हैं, तो अतिशीघ्र ये 44,000 पद भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी होमगार्ड की। आगे शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट गिराकर नहीं, नए विज्ञापन से। अभी हमने चर्चा की ना कि नया विज्ञापन आएगा। ठीक है, क्या होगा, नया विज्ञापन आएगा, यानी जो भर्ती 30-33 पर करने के लिए अभ्यर्थी लड़ रहे थे वो अब 30-33 पर ना होकर के 27,000 पद जो है भरे जाएंगे। और वो कैसे, नए पदों से, यानी नए पदों का सृजन होगा। एक तरीके से पद हैं
सॉरी सृजन नहीं होगा, पद हैं उन्हीं पर क्या होगा, 27,000 पदों पर भर्ती होगी, यानी नया विज्ञापन आएगा, उसके आधार पर भर्ती होगी। ठीक है, आगे तो इसमें देख लिए यहां पर चर्चा हो रही थी, हमने देखा कि यहां पर 68,500 भर्ती जो आई थी, इसमें क्या है, इसमें 40-45 तय किए गए और इस पर 41,556 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था। आयोग को नहीं मिली सूचना। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये कोर्ट का आदेश आया है, अब इसी के आधार पर जो है ये बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा अधियाचन। ठीक है, आगे एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे पुराने रिक्त पद। अभी हमने चर्चा की थी कि जो मार्च 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। क्या हुआ, बड़ी संख्या में पद खाली रह गए, जिनको भरने के लिए तीसरी लिस्ट जारी होगी और उसके बाद में जो नया पद सृजित हुआ है वो 72-58, इसका अधिवाचन जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। ठीक है, तो ये 72-58 पदों पर भर्ती जो है, भर्ती का अधियाचन मिल चुका है। तो अतिशीघ्र जो है एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन आ सकता है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद जो है हम चर्चा कर रहे थे कि टीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जो है काफी देर से लंबित है। ठीक है, ये फॉर्म पड़ चुके हैं और इनकी परीक्षा डेट नहीं आ रही है, तो इसके लिए भी लगभग सभी जितने भी ग्रुप हैं वो सक्रिय हो गए हैं और वो आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो डेट का जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि डेट को निर्धारित करके बताए अभ्यर्थियों को कि कब परीक्षाएं होंगी। तो अतिशीघ्र जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की भी डेट आ सकती है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको रूबरू हो गए होंगे जानकारी से। इसी तरीके से जो भी नई जानकारियां होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। साथ में ही इस चैनल के माध्यम से जिस किसी भी भर्ती में हिंदी का पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी कराई जाती है। यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों की तैयारी कराई गई जिसमें उनको 85 से 90% प्रश्न मिले और 15 से 20 प्रश्न ऐसे मिले जो कि विद एग्जाम्पल उनको पेपर में मिले थे। तो यहाँ पर अगर यूपी शिक्षक भर्ती आती है या होमगार्ड भर्ती आती है या एलटी ग्रेड भर्ती आती है तो उसके लिए जो है पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी और बहुत कम समय में, यानी जो वीडियो होगा बहुत छोटा होगा और सारगर्भित होगा, यानी छोटे में ज्यादा, यानी छोटे में बड़ी चीज बताने का प्रयास किया जाएगा। तो जो नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।